हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज़ प्रेशर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, उस टाइम पे प्रेशर प्रोड्यूस होता है। इन मोस्ट केसेस एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद इट और टचिंग इट। तो हर केस के अंदर या ऑलमोस्ट केस के अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कब फोर्स लगता है? जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है, उसी टाइम पे वो क्या करता है, फोर्स लगाता है या फिर उसको वो टच करता है। We will now describe how the effect of force applied by one object on another object depends on area of contact between the two objects। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम बात करेंगे किस तरीके से जो फोर्स का इफ़ेक्ट होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, तो वो कितना एरिया कवर करता है, कितना उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है, उसके ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। दिस विल गिव अस द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। इससे हमें क्या पता लगेगा कि प्रेशर होता क्या है और किस तरीके से वो एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी पुश हार्ड ऑन द पीस ऑफ वुड विद आवर थंब। अगर हम किसी भी एक वुड के पीस के ऊपर अगर बिल्कुल हार्डली थंब के साथ प्रेस करते हैं, तो द थंब डज नॉट गो इनटू द वुड। तो यहाँ पे क्या होता है, थंब बिल्कुल भी वुड के अंदर नहीं जाता है। तो बट इफ़ वी पुश ए ड्राइंग पिन इनटू द वुड, और अगर उसी जगह पे थंब की जगह हम क्या ले लेते हैं, एक ड्राइंग पिन ले लेते हैं और उसको पुश करते हैं वुड के अंदर उसी फोर्स के साथ जो हमने थंब के साथ लगाया था, तो ड्राइंग पिन है वो वुड के अंदर चली जाती है। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। हमारा जो थंब होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, वो मतलब वुड के अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो फोर्स होता है थंब का, वो लार्ज एरिया के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक वुड का पीस था और थंब का एरिया है वो इतना है, तो ये इसके ऊपर थंब का एरिया इसके ऊपर हम लगाते हैं पूरा कंप्लीट, तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है थंब का। लेकिन अगर हम पिन के केस में बात करें, तो पिन का एरिया सिर्फ बिल्कुल एक उसकी नीचे वाली नोक होती है, तो वो पिन का एरिया क्या है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो इससे इसकी वजह से इन दोनों में इफ़ेक्ट आता है। आवर थंब डज नॉट गो इनटू द वुड, क्योंकि जो फोर्स था थंब का वो फॉल करता है लार्ज एरिया के ऊपर वुड में, जिसकी वजह से जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है वुड के ऊपर वो स्मॉल होता है। इट मीन्स जो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो स्मॉल होता है। और जो ड्राइंग पिन होती है वो वुड के अंदर क्यों चली जाती है? क्योंकि उसके पास क्या होता है, शार्प टिप होती है ड्राइंग पिन की, और जो फोर्स है वो थंब का फॉल कर रहा था ना, उससे उसके कंपैरिजन में जो हमारी पिन होती है उसका एरिया क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से जो फोर्स हमारा पर यूनिट एरिया लगता है वो ज़्यादा लगता है, मतलब प्रेशर उसका ज़्यादा लगता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल कि जो प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगता है किसी यूनिट एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। The force of thumb produces small pressure when it acts on the large area of wood, but the small force of thumb produces much greater pressure। जब वो किस पे एक्ट करता है, एक पिन की हेल्प से एक्ट करता है स्मॉल एरिया के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल में फिगर में शो भी कर रखा है, जब हम थंब के साथ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एरिया इसने लार्ज कवर किया है, जिसकी वजह से इसका जो फोर्स होता है वो पूरे इतने सारे एरिया के अंदर फैल जाता है और इतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डाल पाता, उसके ऊपर इतना फोर्स नहीं लगा पाता। लेकिन अगर हम पिन के केस में बात करें तो इसका एरिया बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जितना हम फोर्स लगा रहे थे वो सारा का सारा एक छोटे से एरिया के अंदर होएगा, और उसका फोर्स और उसके प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पिन अंदर चली जाएगी। Thus the effect of force depends on the area of the object on which it acts। तो जो इफ़ेक्ट होता है हमारा फोर्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का एरिया कितने के ऊपर एक्ट करता है। इसी तरीके से हम प्रेशर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। To obtain the value of pressure, we should divide the force acting on an object by the area of the object on which it acts। आपको इसका फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स जो किसके ऊपर लग रहा है, किसी एरिया के ऊपर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला छुपा है, या फिर इसके फॉर्मूला से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं।
सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर इज इक्वल टू में फोर्स बाय में एरिया। दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। इन तीनों के बीच में क्या है, इसकी रिलेशन आ गई है। वी विल नाउ गिव द यूनिट्स इन विच द प्रेशर इज मेजर्ड। अब प्रेशर को हम किस तरीके से मेज़र करेंगे, उसकी यूनिट कैसे आएगी, तो SI यूनिट होती है, वो क्या होती है, इनकी मेज़र करने के लिए होती है। फोर्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, न्यूटन के तरीके से। एरिया हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर की हेल्प से, मतलब मीटर स्क्वायर होता है जिसमें एरिया में। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए हम यूनिट निकाल लेंगे तो वो क्या होएगा, प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन, अपॉन में एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो हमारी प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर्स और ऊपर -2। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड में है ये 2 की पावर, मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइड में है। अब उसके बाद होता है इसका, ये क्या होगी हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका फर्दर एक नेम दे दिया है, दैट इज़ पास्कल। 1 पास्कल का मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों ही सेम यूनिट्स हैं। पास्कल इज़ द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ द प्रेशर। पास्कल क्या है, एक छोटी यूनिट है प्रेशर की। अगर हम बिगर यूनिट की बात करें प्रेशर की, तो वो क्या होती है, किलो पास्कल होती है। जैसे ग्राम और किलोग्राम होता है, इसी तरीके से पास्कल और किलो पास्कल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम क्या बोलते हैं, 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होएगा, 1 किलो पास्कल के अंदर 1000 पास्कल होंगे। पास्कल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, PA। if the above formula for the pressure we put the value of force in Newton, अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर हम क्या करें, जहाँ इसने क्या बोल रखा है, किलो पास्कल या पास्कल की बता रखी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम न्यूटन को पुट करते हैं वैल्यू का यहाँ पे, और जो वैल्यू है एरिया की उसको हम अगर मीटर स्क्वायर के अंदर लेते हैं, तो हमारा जो प्रेशर होता है वो हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर पास्कल बोल सकते हैं, उसके अंदर आता है। वेदर वी एक्सप्रेस द प्रेशर इन द यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों यूनिट्स हमारी यहाँ पे सेम होती है। एक सैम्पल प्रॉब्लम है, अ फॉर्मूला ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। सबसे पहले यहाँ हम क्या देखेंगे, क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हमारे पास फोर्स है, फोर्स कितना है, 100 न्यूटन। उसके बाद एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ये देखेंगे कि ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर में ही गिवन है या नहीं। न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स हमारे पास 100 गिवन है और एरिया हमारे पास 2 गिवन है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 50 पास्कल। तो यहाँ क्या लगता है, 50 पास्कल का प्रेशर लगता है। वी हैव जस्ट स्टडीड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर इज force by area. Since the area is the denominator of pressure formula, it means that larger the area of surface, smaller will be the pressure produced by the given force. अब जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि थंब का एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, उसका यही रीज़न है। यहाँ हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्रेशर इज़ इक्वल टू में फोर्स अपॉन एरिया। अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होएगा तो ये क्या होता है, डेनोमिनेटर के अंदर होता है, जिसकी वजह से ये पूरी फ्रैक्शन क्या होती है, हमारी स्मॉल आती है। और ये पूरी फ्रैक्शन किसके इक्वल है, प्रेशर के इक्वल है। तो इट मीन्स प्रेशर भी हमारा स्मॉल होएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया, अगर हमारा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया अगर हमारे यहाँ पे कम आता है, इसकी वैल्यू कम होती है, तो इट मीन्स डेनोमिनेटर हमारा छोटा है। अगर डेनोमिनेटर छोटा हुआ तो फोर्स हमारा पूरा क्या होएगा, फोर्स अपॉन एरिया, पूरी फ्रैक्शन हमारी लार्ज होएगी। और इसकी पूरी फ्रैक्शन लार्ज है तो इट मीन्स ये किसके इक्वल है, प्रेशर के। तो प्रेशर यहाँ पे लार्ज होएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास प्रेशर हो गया, फोर्स हमने ले लिया 100 न्यूटन, लेकिन हमारे पास एरिया कितना था, 200 मीटर स्क्वायर। एज एन एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एरिया ज़्यादा था लेकिन उसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे थे वो कम था। यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया, जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये तो कितना आता है, हाफ पास्कल आता है। हाफ पास्कल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितना है,
5 प्रेशर है, हमारा प्रेशर कम हो गया यहाँ पे। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, यही 100 न्यूटन फोर्स था हमारे पास, लेकिन हमारे पास एरिया कितना था, ओनली 20 मीटर स्क्वायर था। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 पास्कल आएगा। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे 5 पास्कल बड़ा है और 0.5 पास्कल क्या है, छोटा है। तो इट मीन्स क्या हुआ, अगर एरिया बड़ा होता है तो हमारा प्रेशर छोटा होता है, कम लगता है प्रेशर। From the above discussion we conclude that the pressure depends on the 2 factors. प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, और दूसरा क्या है, एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स, जिस एरिया के ऊपर हमारा फोर्स एक्ट्स हो रहा है। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। जो सेम फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा एरिया होता है जिसके ऊपर डिपेंडेंस होती है प्रेशर की, जब वो डिफरेंट प्रेशर को प्रोड्यूस करता है अगर हम सेम फोर्स को लें। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हमारा फोर्स था 100 न्यूटन, लेकिन हमने एक तरफ क्या लिया था, एरिया लिया था 200 मीटर स्क्वायर और दूसरी साइड था 20 मीटर स्क्वायर, जिससे अलग अलग प्रेशर्स प्रोड्यूस हुए थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर द लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है, स्मॉल प्रेशर को प्रोड्यूस करता है। अगर हमारा फोर्स है वो स्मॉल एरिया के ऊपर एक्ट करता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, लार्ज होता है। प्लीज़ नोट दैट द वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स एंड इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो भी एक फोर्स होता है, उसको भी हम न्यूटन में काउंट करते हैं, और जो मास होता है वो अलग होता है। तो जो हमारा वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बेसिस पे हम एवरीडे लाइफ पे जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं उनकी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, एक एरिया होता है हमारा पर यूनिट, उसके ऊपर फोर्स लगने वाला क्या होता है, प्रेशर होता है। दिस डेफिनेशन ऑफ प्रेशर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन मैनी ऑब्जर्वेशंस ऑफ आवर डेली लाइफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो माइंड में होता है वो क्या होता है, the same force produces less pressure if it acts on the large area, but it can produce the high pressure if it acts on the small area। अगर फोर्स सेम है और उसको हम स्मॉल एरिया के ऊपर लगाते हैं तो लार्ज प्रेशर क्रिएट होता है, और लार्ज एरिया के ऊपर लगाते हैं तो स्मॉल प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर फर्स्ट एग्जांपल इज वाई स्कूल बैग्स हैव द वाइड स्ट्रिप्स। जो स्कूल बैग्स होती है उनकी स्ट्रिप्स वाइड क्यों होती है, इसका एक रीज़न है हमारे पास। अ स्कूल बैग और द शोल्डर bag has the wide strap made of the thick cloth canvas so that the weight of the bag may fall over the large area of the shoulder of the child, producing the less pressure on the shoulder। जो यहाँ हमारा स्कूल बैग होता है उसकी वाइड स्ट्रैप्स इसलिए होती हैं और वो थिक क्लॉथ की बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो एरिया उसका ज़्यादा हो जाए और जो प्रेशर होता है वो शोल्डर्स के ऊपर कम आए। एंड ड्यू टू द लेस प्रेशर जो बैग है वो हमारा कैरी करने के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर स्कूल बैग की स्ट्रैप्स हैं वो थिन बना दी जाए, बिल्कुल पतली पतली तारें ले ली जाए, देन द वेट ऑफ द स्कूल बैग है वो सारा का सारा एक स्मॉल एरिया के ऊपर गिरेगा, जिसकी वजह से लार्ज प्रेशर होएगा, और लार्ज प्रेशर के कारण वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और कंफर्टेबल नहीं होता हैवी स्कूल बैग के लिए। वी सी मैनी पोर्टर्स एट द रेलवे स्टेशन। जैसे बहुत सारे पोर्टर्स होते हैं, हम वो रेलवे स्टेशन के ऊपर देखते हैं। और पोर्टर्स क्या होते हैं, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, बहुत सारे हैवी लगेजेस होते हैं या लोड्स होते हैं उनको उठाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पोर्टर बोलते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत सारे पोर्टर्स होते हैं। पोर्टर क्या करते हैं, एक थिक राउंड पाइप लेते हैं, पीस लेते हैं क्लॉथ का ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी द हैवी लोड्स। अगर उनका हैवी लोड्स लेके जाना होता है तो वो अपने सिर के ऊपर एक हैवी राउंड पीस लेते हैं क्लॉथ का, जिसकी वजह से एरिया इंक्रीज हो जाता है। दे हैव टू कैरी द हैवी लोड्स। By placing the thick round piece of the cloth, the porters increase the area of contact of load। जो वो उसके ऊपर उसका हैवी लगेज रखने वाले हैं उसका एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। जब वो उसके सिर के ऊपर रखा जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा
बड़े पीस का टुकड़ा, क्लॉथ का टुकड़ा लेते हैं। सिंस द लोड नाउ फॉल्स ऑन द लार्जर एरिया, अब जो लोड है वो लार्ज एरिया के ऊपर गिरता है और जो प्रेशर है उसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है और ईजी होता है वो कैरी करने के लिए। नंबर 2 पॉइंट इज़ वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन द ब्लंट नाइफ। जो शार्प नाइफ होता है वो हमारा अच्छे से कट करता है इन कंपैरिजन टू द ब्लंट नाइफ, जो बिल्कुल भी अच्छे से कट नहीं करता है। अ शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी थिन एज टू इट्स ब्लेड। जो शार्प नाइफ होता है हमारा, उसकी क्या होती है, इस तरीके से जो थिन एजेस होती है नीचे वाली, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, जिसकी वजह से इनका एरिया स्मॉलर होता है और एरिया स्मॉलर होने की वजह से इनका प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर हम हल्का सा फोर्स लगाएं तो वो इजीली कट कर देता है। A sharp knife has a very thin edge to its blade. A sharp knife cuts the object better, क्योंकि उसकी बहुत थिन एजेस होती हैं, पतली एजेस होती हैं, और जो फोर्स होता है हमारे हैंड का जब उसके ऊपर गिरता है तो वो स्मॉल एरिया के ऊपर गिरता है जाके, जिसकी वजह से लार्ज प्रेशर क्रिएट होता है। एंड दिस प्रेशर कट्स द ऑब्जेक्ट ईजिली, और इसी प्रेशर के कारण ऑब्जेक्ट है वो ईजिली कट डाउन हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एक ब्लंट नाइफ होता है, उसकी क्या होती है, थिकर एजेस होती है, मतलब उसकी एज कम्पेयर टू शार्प नाइफ थोड़ी सी थिकर एजेस होती हैं। ब्लंट नाइफ इजीली कट नहीं कर पाता ऑब्जेक्ट्स को ड्यू टू इट्स थिकर एज, और जो फोर्स होता है हमारे हाथ का वो फॉल होता है किसके ऊपर, लार्ज एरिया के ऊपर गिरेगा, जिसकी वजह से लेस प्रेशर प्रोड्यूस होएगा और वो इजीली कट नहीं कर पाएगा। अ रेजर ब्लेड हैज़ वेरी शार्प एजेस सो दैट इट मे प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर टू कट द थिंग्स इजीली। रेजर ब्लेड होता है, उसके पास भी शार्प एजेस होती हैं, जिसकी वजह से लार्ज प्रेशर क्रिएट होएगा और वो थिंग्स को इजीली कट कर सकता है। इसी तरीके से एक्स होती है, हैज़ ऑल्सो अ शार्प एज टू कट थिंग्स लाइक अ लॉग ऑफ वुड इजीली। लकड़ी को काटने वाली जो एक्स होती है उसकी भी शार्प एजेस होती है, जिसकी वजह से वो लकड़ियों को इजीली काट सके। नाउ द थर्ड वन इज़ वाई द टिप ऑफ नीडल इज़ शार्प। जो नीडल की टिप होती है वो शार्प क्यों होती है? The tip of sewing needle is sharp so that due to its sharp tip the needle may put the force on a very small area of the cloth producing a large pressure. जो टिप होती है स्विंग नीडल की, उसमें क्या होता है, वो शार्प होती है। उसकी शार्प टिप के कारण जो नीडल है वो फोर्स लगाएगी स्मॉल एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से लार्ज प्रेशर क्रिएट होता है और वो सफिशिएंट होता है एक क्लॉथ को पियर्स करने के लिए और स्टिच करने के लिए। A knife, a razor blade and an axe are the cutting tools, whereas जो स्विंग नीडल होती है वो क्या होती है, पियर्सिंग टूल होती है, जो क्या करती है, होल क्रिएट करती है। The tools meant for cutting and piercing always have sharp edges so that they may create the large pressure on the object on which they act so as to do the required job. इनकी क्या होती है, शार्प एजेस होती हैं, जिसके कारण वो लार्ज प्रेशर को क्रिएट कर सके और उनकी जो जॉब होती है उसको वो कर सके इजीली। Fourth one is why the depression is much more when a man stands on the cushion than when he lies down on it. जब एक मैन कुशन के ऊपर स्टैंड करता है, खड़ा होता है उसके ऊपर, तो वहाँ क्या होता है, सिर्फ 2 फीट होते हैं उसके, जो स्मॉल एरिया लेते हैं और वो कंटेक्ट में है उसके साथ। ड्यू टू द वेट ऑफ द मैन फॉल्स ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ द कुशन प्रोड्यूसिंग अ लार्ज प्रेशर। अब जो मैन है, अगर वो जैसे हमारे पास ये कुशन है, इसके ऊपर खड़ा होता है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके क्या होती है, 2 फीट होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल एरिया होता है। स्मॉल एरिया की वजह से लार्ज प्रेशर क्रिएट होता है। अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ बात करें, व्हेन द सेम मैन लाई कर जाता है पूरे कुशन के ऊपर, तो उसकी जो होल बॉडी है वो उसको कवर कर लेती है, जिसकी वजह से लार्ज एरिया होता है उस कंटेक्ट में, और वहाँ पे लार्ज एरिया के कारण क्या होता है, स्मॉल प्रेशर क्रिएट होता है, और दिस स्मॉल प्रेशर प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटल डिप्रेशन ऑन द कुशन। तो कुशन के ऊपर बहुत ही कम डिप्रेशन होता है लार्ज एरिया के कारण। The tractors have broad tires so that there is less pressure on the ground. जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके ब्रॉड टायर्स होते हैं, जिनकी वजह से लेस प्रेशर लगे ग्राउंड के ऊपर, और वो जो टायर्स हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड पे धसे ना। अ वाइड स्टील बेल्ट इज़ प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ आर्मी टैंक्स। जो आर्मी टैंक्स होते हैं उनके ऊपर एक स्टील की बेल्ट लगी होती है जो बहुत चौड़ी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ग्राउंड के ऊपर और उनके अंदर वो धंसते नहीं हैं, सिंक नहीं करते हैं।
वुडन स्लीपर्स आर कीप्ड बिलो द रेलवे लाइंस, ताकि उसमें भी क्या होता है, लेस प्रेशर लगे ट्रेन की वजह से, और वहाँ पे रेलवे लाइन है वो भी ग्राउंड के अंदर ना जाए। द स्नो शूज़ हैव लार्ज फ्लैट सोल्स सो दैट देर इज़ द लेस प्रेशर ऑन द सॉफ्ट स्नो एंड स्टॉप द वीयर फ्रॉम सिंकिंग इनटू इट। तो इसी तरीके से जो स्नो के शूज़ होते हैं उनका भी लार्ज एरिया होता है, जिसकी वजह से वो स्नो के अंदर सिंक नहीं करते। It is easier to walk on the soft sand if we have flat shoes rather than the shoes with the small heels। अगर हम बात करें स्मॉल हील्स की और फ्लैट शूज़ की, तो ये इजी किस में होता है, फ्लैट शूज़ के अंदर चलना इजी होता है, क्योंकि जो सॉफ्ट सैंड के ऊपर एरिया है वो फ्लैट शूज़ का ज़्यादा होएगा और उसकी वजह से प्रेशर है वो स्मॉल लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल हील्स की, तो वहाँ क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही स्मॉल होता है। स्मॉल हील हैव द स्मॉल एरिया इन कंटेक्ट विद द सॉफ्ट सैंड, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं और ज़्यादा प्रेशर के कारण जो स्मॉल हील्स होती हैं वो सिंक कर जाती है सॉफ्ट सैंड के अंदर, जिसकी वजह से व्हीलर को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। ये प्रेशर हमने अभी तक नॉर्मली स्टडी किया था कि प्रेशर होता क्या है और वो किस तरीके से अप्लाई होता है। आगे हम इसके अंदर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस स्टडी करेंगे, किस तरीके से लिक्विड्स की हेल्प से भी प्रेशर एक्सर्ट हो सकता है और किस तरीके से गैस की हेल्प से प्रेशर को एक्सर्ट किया जा सकता है। The substances such as water, oil, alcohol, petrol and mercury etc. are the liquids। Substances हमारे पास जैसे water है, oil है, alcohol है, ये सारे क्या हैं, liquids हैं, और जितने भी liquids होते हैं वो exert करते हैं pressure on the base and the walls of their container। जो container होता है उनकी walls के ऊपर और base के ऊपर वो क्या करते हैं, pressure को exert करते हैं। Though pressure is exerted by all the liquids, but since water is the most common liquid around us, therefore we will be using the water as the liquid in our activities on pressure exerted by the liquids। हम यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड्स की बात कर सकते हैं, लेकिन वाटर हमारा मोस्ट कॉमन लिक्विड है जो हमारे आसपास है, तो यहाँ हम ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर वाटर ही यूज़ करते हैं। ऑल द लिक्विड्स हैव वेट, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उन सबका क्या होता है, वेट होता है। सो व्हेन वी पोर अ लिक्विड इनटू अ वेसल, जब हम एक वेसल के अंदर लिक्विड को पोर करेंगे, देन द वेट ऑफ द लिक्विड पुशेस डाउन ऑन द बेस ऑफ द वेसल। जो वेट है लिक्विड का वो किसको पुश करेगा, बेस को पुश करेगा, जो बॉटम होता है वेसल का उसको पुश करेगा एक प्रेशर को एक्सर्ट करके। We say that the liquid exerts the pressure on the base of the vessel। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, जो लिक्विड है वो बेस ऑफ वेसल के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। यहाँ फिगर 24 के अंदर शो कर रखा है, एक वेसल के अंदर लिक्विड है और जो वेट है इस लिक्विड का वो बेस को पुश डाउन कर रहा है, वेसल को प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है बेस के ऊपर। जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है वो कितना हो रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, जितना इसका फोर्स लग रहा है वो, और अपॉन में एरिया। इन दिस केस जो फोर्स है वो क्या होएगा, वेट होएगा लिक्विड का, और एरिया क्या होएगा, कहाँ ये कंटेक्ट में है, ये सिर्फ बेस के कंटेक्ट में है, तो इट मीन्स इसका एरिया क्या होएगा, जो हमारा कंटेनर है उसका बेस है वही उसका एरिया है। प्लीज़ नोट दैट द वेसल इन विच अ लिक्विड इज कीप्ड इज ऑल्सो नोन एज इट्स कंटेनर। इसको हम कंटेनर भी बोल सकते हैं, वेसल भी बोल सकते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द डेप्थ इन द लिक्विड। अगर हम बात करें यहाँ पे कि लिक्विड की डेप्थ कितनी है, उसकी जो नीचे की साइड होती है वो कितना अंदर की साइड है, उसकी डेप्थ कितनी है, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। द प्रेशर इन अ लिक्विड इज़ नॉट द सेम एट ऑल द डेप्थ्स। जो प्रेशर होता है वो हर डेप्थ के ऊपर, जो उसकी नीचे वाली डेप्थ होती है वो सेम नहीं होती, उसका जितना गहरापन होता है तो उसके हिसाब से प्रेशर है वो सेम नहीं होता। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड चेंजेस विद द डेप्थ इन द लिक्विड। जितना गहरा उसका लिक्विड जाता जाएगा उतना ज़्यादा उसका प्रेशर एक्सर्ट होता जाएगा। एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जितनी डेप्थ इंक्रीज होएगी प्रेशर उसके ऊपर इतना ही इंक्रीज करता जाएगा लिक्विड में। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज स्मॉल जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के बिल्कुल जस्ट जो उसका सरफेस होता है उसके नीचे ही जस्ट वहाँ पे
पे सबसे कम प्रेशर होता है और जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता जाता है। बट एज वी गो डीपर इन द लिक्विड तो प्रेशर है हमारा वो इंक्रीज़ करता जाएगा। एक्चुअली एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है लिक्विड की धीरे धीरे, तो वेट भी है लिक्विड का वो भी क्या कर रहा है, उसको पुश डाउन करता जाता है, वो भी तो इंक्रीज़ हो रहा है। हैंस द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, इसी रीज़न से उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। जैसे एक्टिविटी के अंदर शो कर रखा है, हमारे पास ए, बी और सी 3 होल हैं। यहाँ पे तीनों होल का जो एरिया है वो तीनों का सेम ले रखा है हमने, तो लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, इसका इतना सा प्रेशर, सिर्फ इतना सा फोर्स इसका नीचे की साइड ए एरिया के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी डेप्थ भी कम है, मतलब सिर्फ इतना सा गहरा है ये, और यहाँ पे प्रेशर कम लगता है, जिसकी वजह से पानी है वो बिल्कुल इसके कंटेनर के पास में गिरता है। लेकिन अगर हम बी की बात करें, बी वाले होल की बात करें, तो इसके केस में इतने सारे पानी का फोर्स इसके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और वो थोड़ा सा उससे आगे जाके गिरता है। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो उसके केस में ग्रेट डेप्थ हो जाती है और ग्रेट ही उसका प्रेशर हो जाता है, और वो हमारा जो पानी है वो आगे जाके गिरता है, उसका जो डेप्थ है वो ज़्यादा लंबा होता है। From the above activity we conclude that as the depth of the water in the vessel increases, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होएगी हमारी वेसल्स के अंदर तो प्रेशर एक्सर्ट करता है जो वाटर वो भी इंक्रीज करता जाता है। इन जनरल वी कैन से दैट द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ, तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ के अंदर जाते जाते। इन अदर वर्ड्स द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द पॉइंट इन द लिक्विड द ग्रेटर इज द प्रेशर, जितना ज़्यादा उसका डेप्थ होएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होएगा। दस द प्रेशर ऑफ द वाटर विल बी लेस एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर्स। तो हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये सरफेस है किसी भी वेसल का, और ये कंप्लीट इसका जो यहाँ से यहाँ तक वाटर फिल है वो यहाँ पे 50 मीटर्स तक फिल है। तो अगर हम बात करें इस होल की या इस पॉइंट के अंदर बात करें तो ये सिर्फ 10 ही मीटर्स हैं। तो अगर 10 मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे उसका जो प्रेशर होता है वो कम एक्सर्ट करता है, और जो नीचे की साइड होता है यहाँ पे प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा एक्सर्ट करता है। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ होएगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होएगा। अगर हम फिगर 25 के अंदर देखते हैं तो वी विल फाइंड दैट ट्यूब ए, बी एंड सी आर फिटेड इन द वॉल्स ऑफ द वेसल एंड वाटर कम्स आउट ऑफ दिस ट्यूब्स अंडर द प्रेशर। जो ए, बी और सी होल हमने क्रिएट किए थे उनके अंदर अगर हम ट्यूब डाल दें, उनको फिट कर दें वॉल्स के अंदर, तो जो वाटर है वो प्रेशर, अंडर प्रेशर ही बाहर निकलता है। सो अनदर कंक्लूजन हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, कि जो लिक्विड है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, क्योंकि जैसे ही हमने वहाँ पे होल क्रिएट किए थे या ट्यूब्स लगाई थी उनके अंदर से प्रेशर की हेल्प से ही बाहर लिक्विड निकलता है, तो वो क्या करता है, वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। द साइडवेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। जो साइडवेज प्रेशर होता है, मतलब जो वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है वो भी डेप्थ के साथ में इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे डेप्थ नीचे इंक्रीज़ होती जाएगी तो हमारा प्रेशर है साइडवेज वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। The sideways pressure of the liquid on the walls of the vessel is almost zero at its surface। जो sideways pressure, जब हम बात करें surface के ऊपर, जो surface होता है बिल्कुल starting होती है liquid के ऊपर से, तो वहाँ पे क्या होता है, almost zero के equal ही होता है। As the depth of the liquid increases, तो sideways pressure है वो भी gradually increase करेगा, और maximum कहाँ पे होएगा, वो बिल्कुल जो bottom होता है vessel का उसके पास में maximum होएगा। जो वॉल है डैम की वो थिकर बनाई जाती है बॉटम पे, सो एज टू टॉलरेट द वेरी हाई साइडवेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डीप वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर ऑफ द डैम। जो डैम का रिजर्वर बनाया जाता है उस जगह पे जो वॉल होती है डैम की वो नीचे से थोड़ी ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ऊपर, क्योंकि ऊपर क्या होता है, उसका साइडवेज प्रेशर है वो इतना ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें तो वहाँ पे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होएगी तो साइडवेज प्रेशर भी इंक्रीज़
होएगा, वॉल के ऊपर नीचे प्रेशर ज़्यादा लगेगा जिसकी वजह से वो उसको टॉलरेट कर सके। We will now describe the activity to demonstrate the pressure exerted by liquids like water on the bottom of their container as well as the walls of their container। walls of container पे और bottom of container पे जो pressure exert हो रहा है उसके लिए हमारे पास दो activities हैं। तो आप अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट वन इज़ मैनी टाइम्स वी सी ए फाउंटेन ऑफ वाटर रशिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स। कभी कभार क्या होता है कि कोई फाउंटेन होता है वाटर का, तो वहाँ से जो जॉइंट्स होते हैं, होल्स होते हैं, वो लीक करते हैं इन द पाइप्स ऑफ मेन वाटर सप्लाई लाइन इन अवर सिटी। हमारी सिटी के अंदर अगर कहीं भी आपने फाउंटेन्स देखे हैं, पाइप्स देखे हैं उनके लिए, तो वो पाइप्स क्या करते हैं, कहीं कहीं जगह से लीक करते हैं कभी बार। तो इट इज़ ड्यू टू द वेरी हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द साइड्स। ये लीकेज क्यों होती है? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो वॉल्स के ऊपर ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वहाँ से फाउंटेन में से वाटर है वो फाउंटेन के तरीके से बाहर निकलता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ फाउंटेन्स ऑफ वाटर फ्रॉम द लीकिंग पाइप्स, जो लीकिंग पाइप्स होती है जब उनके अंदर से फाउंटेन बढ़ता है तो वाटर सप्लाई पाइपलाइंस टेल्स अस दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर हेयर द वॉल्स ऑफ वाटर कैरिंग पाइप्स। तो जो यहाँ पे फाउंटेन जो बनता है उसका मतलब क्या है, जो हमारी पाइपलाइन की सप्लाई है उसके अंदर जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है वॉल्स को ऊपर, और यहाँ पे जो कंटेनर क्या ले रखा है हमने, पाइप ले रखी है। सो फार वी हैव स्टडीड दैट अ लिक्विड एक्सर्ट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द बेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो लिक्विड है वो क्या एक्सर्ट करता है, बेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके कंटेनर में, और साइडवेज प्रेशर है वॉल्स के ऊपर वो भी लगाता है। दो इट में सीम ऑकवर्ड बट अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। अब हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड्स प्रेशर क्रिएट करता है, और जो वॉल्स होती है कंटेनर की वहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन एक बात और क्या है कि जो लिक्विड है वो अपवर्ड की तरफ भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है। जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर वो क्या करेगा, डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगा, साइडवेज प्रेशर क्रिएट करेगा, और इन सब के साथ साथ वो अपवर्ड मूवमेंट के अंदर भी प्रेशर को क्रिएट करता है। सो इन जनरल वी कैन से दैट अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। तो वो हर डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। एक्चुअली द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड एक्ट्स इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। जैसे अगर हम किसी भी लिक्विड की बात करें, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड की बात करते हैं हम, यहाँ कोई भी पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर भी लगता है प्रेशर, नीचे भी लगता है, इस साइड भी और इस साइड भी, चारों तरफ क्या लगता है, प्रेशर अप्लाई होता है। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कुछ बॉडी ऐसी होती है जो वो सिंक नहीं करती हमारे वाटर के अंदर। जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें अगर हम डाल दें तो वो सिंक नहीं करती। वो किस वजह से नहीं करती, क्योंकि जो प्लास्टिक की जो कोई भी चीज़ थी, अगर उसका फोर्स है, उसका जो वेट है वो कम है एज़ कंपैरिजन टू अपवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर। जो वाटर का अपवर्ड फोर्स लग रहा है लिक्विड का, अगर उसका फोर्स हमारे पास ज़्यादा है तो वो क्या करता है, उसको ऊपर ही रखता है और उसको डूबने नहीं देता। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। अब तक हमने लिक्विड के केस में बात की थी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गैसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। हर हर महादेव।